श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया की पारंपरिक पूजा की पूजा सामग्री के बारे में बताऊंगी। अक्षय तृतीया की पारंपरिक विधि से पूजन करने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सामग्रियों के बारे में आपको बताऊंगी। इस वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। बैसाख महीने की शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया की तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया की पूजा हम अपने जीवन में धन, वैभव और समृद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं। इस दिन विशेषकर माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक पूजा संपन्न करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें चौक पूरने के लिए गेरू लेना है। गेरू के स्थान पर आप गोबर या हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और चौक पूरने के लिए आटा लेना है। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन कलश पूजन का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश लिया है। कलश आपको थोड़ा बड़ा ही लेना है। कलश इतना बड़ा लेना है कि ताकि आप इसका प्रयोग दान करने में कर सकें। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के कलश में जल भरकर दान किया जाता है, तो आप इसी हिसाब से जल का कलश लें। इसके बाद हमें 4 छोटे छोटे कलश और लेने होते हैं। पारंपरिक अक्षय तृतीया की पूजा में हमें 4 छोटे कलश और 1 बड़े कलश की आवश्यकता होती है। कलश आप मिट्टी का ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद हमें प्रथम पूज श्री गणेश जी की प्रतिमा और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेनी चाहिए। गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा आप मिट्टी की भी ले सकते हैं या फिर धातु की बनी भी ले सकते हैं। इस दिन भगवान कुबेर और विष्णु जी की भी पूजा की जाती है, तो सुपारी पे कलावा लपेट कर मैंने विष्णु भगवान का स्वरूप दिया है। इसके बाद पूजा के लिए हमें 2 जनेऊ और कलावा की आवश्यकता होगी। साथ में रोली, चंदन और पीला सिंदूर को हम पूजा थाली में रखेंगे। इसके बाद हम अक्षत लेंगे। अक्षत आपको साबुत लेना है। टूटे हुए अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन चने की दाल का प्रयोग किया जाता है। चने की दाल के साथ हमें जौ भी लेना है। अक्षय तृतीया के दिन जौ और चने की दाल का दान करना स्वर्ण दान के समान माना जाता है। इसके बाद हमें मीठा लेना है। मीठे में यहाँ मैंने गुड़ लिया है। आप गुड़, चीनी, बतासा या फिर मिश्री भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें पूजा में प्रयोग करने के लिए कुछ पान के पत्ते भी ले लेना है। भगवान गणेश जी को समर्पित करने के लिए दूर्वा और भगवान विष्णु जी को समर्पित करने के लिए यहाँ पर तुलसी पत्र भी ले लेना है। पूजा के दौरान हुई कमियों को दूर करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी पूजा थाली में रख लेना है। इसके बाद हमें एक दीपक लेना है। साथ में धूप, माचिस और आरती करने के लिए कपूर लेना है। दीपक आप घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपनी पूजा थाली में माला तथा कुछ फूल लेने हैं, तो जो भी फूल आपको आसानी से प्राप्त हो जाए उसको अपनी पूजा थाली में रख लें। इसके बाद हमें ऋतु फल लेना है। ऋतु फल में आपको जो आसानी से उपलब्ध हो जाए आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद हमें आम के पत्ते लेना है और साथ में पूजन करने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल को ले लेना है। अक्षय तृतीया की पूजा के लिए हमें मीठे, ठंडे और रसीले फल ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने खीरा, केला, आम, अंगूर, संतरा लिया है। साथ में कच्चा आम भी इस दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। माता लक्ष्मी के प्रिय भोग दूध, दही, खीर, सफ़ेद रंग की मिठाई, बतासा, लड्डू भी ले लेना है। इसके बाद हमें अक्षय तृतीया के दिन हमने जो सोना चांदी खरीदा है उसको भी पूजा में रखकर पूजा करना है, तो उसे भी हमें ले लेना है। तो इन सभी सामग्रियों से हम अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक तरीके से अक्षय तृतीया की पूजा विधि संपन्न करते हैं। तो इतनी ही सामग्री हमें अक्षय तृतीया की पारंपरिक पूजा के लिए आवश्यकता होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।